जय भारत दोस्तों, स्वागत है आपका लूसेंट कोर्स की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग उठ गए होंगे। तो चलिए जल्दी से फटाफट रेडी हो जाइए, कान में ईयरफोन लगा लीजिए और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की और बहुत ही पुरानी सभ्यता की, जिसे आप लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता ही बोलते हैं, और इसका एक नाम और है हड़प्पा सभ्यता। यानी आज हम अपने बात करने वाले हैं टॉपिक 3 की, सिंधु सभ्यता की, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता ही बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, हम बात करेंगे, देखो सिंधु घाटी सभ्यता जो है सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। तो कहें तो सीधा सीधा कहें तो सबसे पुरानी सभ्यता मान जाती है, ठीक है। इससे पहले के कुछ अंश हमें मिले नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारी जगहें थी, बहुत सारे शहर थे, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, इन सब के बारे में इसके अंदर पढ़ना है कि भाई क्या है, कहाँ है, चीज़ें कैसी थी, किसने खोजा, और तब की दुनिया कैसी थी, ठीक है। तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए फटाफट। देखिए भाई, सबसे पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा, आप जरा ध्यान रखिएगा, फिर मैं आपको जो यहाँ लिखा है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, कार्बन डेटिंग, अगर बहुत लोगों ने साइंस पढ़ी होगी क्लास 10th की, अगर 10th की आप लोगों ने थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, मैं आपको देता हूँ आइडिया। देखो, कार्बन आपने सुना होगा, कार्बन एक अधातु है जिसे नॉन मेटल बोलते हैं। और कार्बन के ना कई सारे समस्थानिक होते हैं, जैसे C12, C13 और C14। मतलब क्या, 3 रूप होते हैं। समस्थानिक मतलब 3 रूप कह सकते हो। जितने भी कार्बन मिलते हैं वो C12 मिलते हैं देखने को, C14 बहुत कम देखने को मिलता है, C13 14 ज़्यादातर कम देखने को मिलता है हमारे वातावरण में। और आपको पता है दुनिया की लगभग 80% चीज़ें कार्बन से मिलकर बनी है। मतलब किसी भी चीज़ को उठा लो उसके अंदर कार्बन होगा ही होगा, ठीक है। तो सर क्या कहना चाह रहे हो उस बात से? तो मैं कहना चाह रहा हूँ कार्बन का एक समस्थानिक है, जिसे बोलते हैं C14, ठीक है। एक प्रोसेस है, कोई चीज कितनी पुरानी है इस बात का पता चलता है एक प्रोसेस से, नाम है कार्बन डेटिंग, ठीक है। या इस कार्बन डेटिंग में होता क्या है, इस कार्बन डेटिंग में C14 जो आप देख रहे हो ना, C14 जो कार्बन का समस्थानिक है, ये चेक किया जाता है कि कितना ज्यादा है या कितना कम है। जितना कम होगा कोई वस्तु उतनी ही पुरानी होगी। तो क्लियर, मैंने क्या बोला भाई, कार्बन डेटिंग एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज कितनी पुरानी है इस बात का पता लगाया जाता है। उसमें कार्बन का एक खास रूप C14 इस्तेमाल होता है। C14 जितना कम होगा वो चीज उतनी पुरानी होगी। क्लियर। चलिए अब जरा शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए यहाँ पे ना यही बात लिखी गई है, देखिए कह रहा है रेडियो कार्बन C14, ये देखो ये 14 है, ठीक है, 1 है ये। C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वो 24 ईसा पूर्व से लेके, यानी 2400 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व की मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर शेप में था, ठीक है। क्लियर। अच्छा, जो कार्बन डेटिंग की हेल्प से जो पता लगाया गया, जब खुदाई की गई, जब सामान मिले वहाँ की, तो उनकी ना कार्बन डेटिंग की गई और चला पता कि वो लगभग 2400 से लेके, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मिली, कुछ 2400 पुरानी थी, कुछ 2300, कुछ 2200, कुछ 1800। तो चला पता जो लास्ट चीज़ें मिली वो 1700 के आसपास मिली थी। तो लोग मानते हैं कि भाई इतनी पुरानी चीज़ें हैं। यानी हमने एक मोटा मोटी लगाया आइडिया कि जो सभ्यता थी आज से लगभग 2400 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व के बीच में रही होगी, फली फूली होगी और फिर इसका अंत हो गया होगा। याद रखिएगा कुछ बुकों में ना इसको 2600 से दे रखा है, ठीक है, 2600 से लेके 1900, ठीक है। अगर आपने क्लास 12th की बुक वगैरह पढ़ी होगी तो उसमें ज़्यादातर जो जिक्र है ना वो क्या है, 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 तक। पता है आपको, हम ईसा पूर्व यानी BC में बात करें तो BC घटते हुए में, BC क्या है, घटता है, ठीक है। क्लियर। अच्छा, जिन लोगों को नहीं चल रहा पता, जाके सेकंड वीडियो देख लीजिए, उसमें बताया था मैंने कि भाई ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर होता है। चलिए जरा बात करते हैं आगे। कह रहे हैं नोट देखिए, कह रहा है तिथि निर्धारक कि कार्बन 14 यानी जिसे C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री VF लीवी द्वारा कब हुई भाई, 1946 में हुई। कब हुई, 1946 में हुई। और इस पद्धति से जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम होगी वो उतनी ही प्राचीन मानी जाएगी। मतलब बात कर रहा है कार्बन डेटिंग की, ठीक है। चलिए जरा बात करते हैं कि भाई सिंधु सभ्यता की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1921 में। कब हुई थी, 1921 में। किसने की थी,
राय बहादुर दयाराम साहनी ने। किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। अच्छा, जो सिंधु सभ्यता है वो आर्द्र ऐतिहासिक अथवा मुख्य कांस्य युग में रखा जा सकता है और इस सभ्यता को निवासी द्रविड़ या भूमध्य सागरीय थे। क्या कह रहा है भाई? जो ये सभ्यता है आर्द्र ऐतिहासिक या आर्द्र ऐतिहासिक बोल सकते हो आप, उसमें रखी जाती है, ठीक है, और इसे आप कांस्य युग में रख सकते हो, ठीक है। और इस सभ्यता के जो निवासी थे वो क्या थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे, ठीक है। चलिए देखिए भाई, सर जॉन मार्शल जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तकनीकी महानिदेशक थे, आपको पता है जो 1921 में हमारा देश क्या था? गुलाम था। तो उस समय जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे? वो भी रिसर्च किया करते थे और उन्हीं ने एक टीम बनाई थी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, और जिसके जो हेड थे वो कौन थे? सर जॉन मार्शल, ठीक है। इन्होंने क्या किया? 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विविधता की घोषणा की। तो भाई 1921 में खोज हुई, 2-3 साल इस पर प्रॉपर खोज चला और 1924 में लंदन की एक पत्रिका में इन्होंने इसकी घोषणा कर दी कि हमें एक सबसे पुराना मतलब एक सभ्यता मिली है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए जरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा याद कर लें। अच्छा, कब खोज हुई इसकी? 1921 में। 1921 में किसने की भाई? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। अच्छा, और उस समय जो हेड थे वो कौन थे भाई? सर जॉन मार्शल, ठीक है। और इसकी घोषणा कब की गई? 1924 में की गई, लंदन की एक पत्रिका में, ठीक है। क्लियर? आइए, क्या सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दशक नदी के किनारे स्थिर सुदका गेंडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर आखून के निकट मांदा जम्मू कश्मीर एवं दक्षिण पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदाबाद महाराष्ट्र। मतलब इसके जो आपको देखने को चीज़ें मिलेंगी कहाँ कहाँ से, मतलब कहाँ कहाँ चीज़ें खोजी गई इनके बारे में, तो वो जगह के नाम दिए गए हैं कि भाई पूर्वी छोर कहाँ था इसका, पश्चिमी छोर कहाँ था, दक्षिणी कहाँ था और उत्तरी छोर कहाँ था, ठीक है। तो इन जगहों पे भाई सिंधु घाटी सभ्यता के हमें क्या मिले हैं? चीजें मिली हैं, जिससे चलता है पता कि यहाँ तक की सभ्यता फैली हुई थी। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए बात करें सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी भाई? नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये हैं, अच्छा, जो हमें उस खोज में मिला सिंधु सभ्यता में, उसमें से 6 बड़े नगर, 6 बड़ी बड़ी जगह मिली जिनको नगर की संज्ञा दी गई, मतलब नगर कहा गया है। कौन कौन सा था भाई? वो था मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़, धौलावीरा और कालीबंगन। तो ये क्या थे भाई? 6 बड़े महानगर थे, ठीक है। अब बात करेंगे जो धौलावीरा है। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। आपने सुना होगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। ये करता क्या है? जिन देशों में कोई बहुत पुरानी चीज मिलती है उसको क्या करता है? एक प्रॉपर दर्जा देता है, ठीक है। किसका? विश्व विरासत का, मतलब वो पूरी दुनिया की विरासत है, ठीक है। किसी एक देश की नहीं, पूरी दुनिया की विरासत है और उसकी देखभाल भी करता है उसको, ठीक है। बात करेंगे कि देखो भाई, जब हम आजाद हुए यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। भाई हड़प्पा लिखा गया यहाँ पे, ठीक है, मिट गया थोड़ा सा। तो जो आज़ादी के बाद है के पश्चात है, जो सबसे ज़्यादा जगह खोजे गए वो गुजरात में खोजे गए। क्लियर है? मतलब गुजरात में से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिली, काफ़ी सारी जगह मिली। एक नोट है, कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है और घग्गर नदी है जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। उसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। अच्छा भाई, क्लियर है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है सबसे बड़ा स्थल क्या है इसका? मोहनजोदड़ो, जबकि भारत में जो सबसे बड़ा स्थल है क्या है?
राखी गढ़ी है जो घग्गर नदी के किनारे है और ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और इसकी खोज 1963 में सूरज भान ने की थी। ठीक है, चलिए कह रहा है लोथल और सुतकोदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है, लोथल और सुतकोदा क्या था भाई? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य मिला है। मतलब उस समय भाई खेती भी होती थी और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग हुआ, जिससे चलता है पता कि ये ईंटों को भी एक विशेष प्रकार से बनाते थे। ठीक है, अगला है मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार, मतलब नहाने की जगह संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसमें मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मतलब लगभग 12 मीटर और 7 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा, यानी लगभग 2.5 मीटर मान लो। तो आप देखो स्नान कुंड हुआ करते थे एकदम लंबे चौड़े। ठीक है, लंबाई कितनी हुआ करती थी भाई इसकी? 12 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितनी हुई करती इसकी भाई? लगभग 7.1 यानी 7 मीटर लगभग मान लेते हैं। और जो इसकी ऊंचाई होती थी वो कितनी थी भाई? 2.43। ठीक है, क्लियर बात समझे? हाँ, तो ये सबसे बड़ी एक तरह से कह सकते कंस्ट्रक्शन थी इनकी सिंधु सभ्यता के अंदर। ठीक है, यहां हमें अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए। अग्निकुंड भी हमें लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए। बात करेंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है और उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। ठीक है, तो भाई हमें एक पत्थर पर एक मूर्ति मिली है और उसके चारों ओर क्या है? हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। ठीक है, बात करेंगे मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिली भाई? नृत्य की एक कांस्य की मूर्ति मिली, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, और हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है और यहाँ के प्राप्त आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। ठीक है, तो मोहरें देख रहे हो आप इस तरह की हैं। ठीक, चलिए कह रहा है मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चुंदड़ों से मिले हैं। आपको पता ना आभूषण होते हैं एक तरह के। ठीक है, तो पहले मन के यूज क्या करते थे? आभूषणों के तौर पे। ठीक है, कह रहा है सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो क्या थी? भाव चित्रात्मक। क्या थी भाई? भाव चित्रात्मक, मतलब ज्यादातर चित्र हुआ करते इसके अंदर। और ये लिपि थी दाई और बाई दोनों ओर से लिखी जाती थी। ठीक है, दाई से भी और बाई से भी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों में होता था तो पहली पंक्ति दाई से बाई और दूसरी बाई से दाई ओर लिखी जाती थी। मतलब क्या था भाई? जब अभिलेख एक से अधिक होता था तो क्या एक दाई से बाई और दूसरी बाई से दाई, कहने का मतलब ढेर सारा पैराग्राफ होता था। ठीक है, एक से अधिक लाइन हो तो ऐसा काम किया जाता था। चलिए अगला है सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। ठीक है, जिसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक, कह रहा है घरों के जो दरवाजे थे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, जो लोथल था बस उसका ही जो घरों के जो द्वार थे वो मुख्य सड़क पर खुलते थे, लेकिन बाकी जो थे हड़प्पा के अंदर वो क्या थे? पिछली सड़क पर, यानी पीछे वाली सड़क पर इनके दरवाजे खिड़कियां खुलती थी। ठीक है, चलिए कह रहे सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी भाई? गेहूं और जौ थी। क्या थी? गेहूं और जौ थी। अच्छा, क्या जो सैंधववासी जो मिठास के लिए शहद का प्रयोग क्या करते थे? अच्छा, मिट्टी के बने हल का साक्ष्य बनामली से मिला है। जगह का नाम है भाई। कह रहे रंगपुर एवं लोथल दोनों जगह के नाम है से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है और चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए। मतलब हड़प्पा सभ्यता में चावल की भी खेती हुआ करती थी और इसके जो सबूत हमें रंगपुर और लोथल से मिले हैं। अच्छा, सुरकुर्ता, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। अस्थि पंजर समझते हो ना? हड्डियों को बोलते हैं, कंकाल को बोलते हैं। तो इसका मतलब ये घोड़े का भी इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, जो तौल की इकाई थी वो क्या थी भाई? 16 के अनुपात में थी। क्या थी? 16 के अनुपात में थी। अब बात करेंगे अगला, कह रहा है सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2
पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे। तो यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था यानी यातायात था वो कैसा था, 2 पहियों और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का था। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, मेसोपोटामिया एक अलग सभ्यता थी। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा, मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। मतलब सिंधु सभ्यता के लिए ही उसमें मेलुहा शब्द प्रयोग किया गया था। कहाँ, मेसोपोटामिया सभ्यता में। ठीक है, चलिए एक टेबल है जहां पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक साइड में क्या है, टोटल 13 है, प्रमुख स्थान है और नदी है, उनकी स्थिति है और उत्खनन करता है, मतलब उन्होंने किन लोगों ने इसे खोजा और किन लोगों ने इसकी खुदाई की। ठीक है, पहले पे क्या है भाई, मुख्य स्थान है, दूसरे पे क्या है, नदी है, तीसरे पे क्या है, स्थिति है और चौथे पे क्या है, उत्खनन करता है। एक बात तो जानकर आपको हैरानी होगी कि जितनी भी सभ्यताएं रही हैं वो नदी के आसपास ही रही हैं, क्योंकि पानी क्या है, बहुत एसेंशियल चीज़ है, मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ है और डेली यूज़ की चीज़ है। चलिए आज भी आप जहाँ रहते हैं आप देखना कि आसपास से कोई ना कोई नहर ज़रूर गुजर रही होगी, क्योंकि पानी की जो ज़रूरत है वो पहले क्या था, हैंडपम्प तो हुआ नहीं करता था भाइयों, तो करते क्या थे लोग, नदियों के पास ही अपने गांव या कस्बे बसाया करते थे। ठीक है, बात समझ गए। चलिए देखेंगे जरा, पहले है हड़प्पा। अच्छा, रावी नदी। अच्छा, अब स्थिति कहाँ है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला। ठीक है, ये इसकी जगह का नाम है, मतलब स्थिति है। और कौन कौन थे भाई उत्खननकर्ता, दयाराम साहनी 1921 और माधव स्वरूप 1926 और व्हीलर 1940। मतलब अलग अलग समय पे लोग, अलग अलग लोगों ने इसकी खोज की, मतलब खुदाई की इसके बारे में। ठीक है, कह रहा है मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला। ठीक है, तो याद रखना जो मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर है। किसने की थी खोज भाई और कब खुदाई की थी इसकी, राखलदास बनर्जी 1922 में और मैके ने 27 में 1900 और व्हीलर ने 1930 में। चुंदड़ो, सिंधु सभ्यता। अच्छा, सिंध प्रांत का पाकिस्तान नवाब शाह जिला के अंदर है, मैके ने की थी 1925 में और एन.जी. मजूमदार ने 1931 में यहाँ पे उत्खनन किया था। कालीबंगन जो घग्गर नदी के आसपास है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला जहाँ पर ये पड़ता है, और अमलानंद घोष 1951 में और बी.वी. लाल एवं बी.के. थापर 1961 में। मतलब एक ही जगह पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पे उसकी खोज की यानी खुदाई की। चलिए अगला है कोटदीजी। कोटदीजी सिंधु, अच्छा नदी क्या थी भाई, सिंधु, और सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थान। कहाँ भाई, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान कहाँ है, पाकिस्तान में पड़ता है सिंध प्रांत। कह रहे हैं फजल अहमद 1953 में की थी इसकी। अगला है रंगपुर नदी, मादर, और कहाँ भाई स्थिति, गुजरात के काठियावाड़ा जिला, रंगनाथ राव ने की थी 1953-54 में की थी भाई। रोपर सतलज, पंजाब का रोपड़ जिला, इसकी स्थिति जो बात करेंगे, और किसने की थी भाई, यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से लेकर 56 के बीच में। लोथल भोगवा गुजरात का अहमदाबाद जिला और उत्खननकर्ता रंगनाथ राव। अच्छा, आलमगीर हिंडन था उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, यज्ञदत्त शर्मा 1958 में की इन्होंने। सुतका गेंडोर दशक, अच्छा क्या नाम था, दशक नाम था, और पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे, और किसने खोज की थी भाई, किसने उत्खनन किया था, आरल स्टाइन ने। ठीक है, कब किया, 1927 में किया। ठीक है, चलिए अगला है बनामली रंगोई नदी के, और हरियाणा का हिसार जिला, और रविंद्र सिंह वशिष्ठ ने 1974 में खुदाई की थी इसकी। धौलावीरा लूनी नदी है, गुजरात के कच्छ जिला या खादिर द्वीप पर, जे.पी. जोशी 67 और 68 में, और रविंद्र सिंह विशिष्ट 1990 और 91 में। अगला है सोतकाहा शादी कौर, यहाँ पे ना बड़ी आएगा, क्या आएगा, बड़ी आएगा। ठीक है, और बलूचिस्तान के अंदर जगह, और जॉर्ज डेल्स 1962 में। ठीक है, इसकी उत्खनन किया था। अच्छा, बात करें जो हड़प्पा संस्कृति का शासक वर्णित वर्गों के हाथ में था। ठीक है, और इससे इसका काफी डेवलपमेंट भी हुआ। बात करें अब, आप देखो
हड़प्पा सभ्यता जो सीमाएं थी वो जम्मू कश्मीर, उत्तर में कहाँ थी भाई, मांडा जम्मू कश्मीर में। अच्छा, पूर्व में की थी आलमगीर मेरठ में, और पश्चिम में क्या था भाई, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, और क्या भाई, दैमाबाद महाराष्ट्र दक्षिण में। ये इसकी सीमाएं थी, शुरू में मैंने आपको पढ़ के बताया था, ठीक है, आप यहाँ पे मैप पे देख लीजिए। अच्छा, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे भाई, सब कुछ तो वहां मिलता नहीं था, तो ये कुछ चीजें ना आयात करते थे, मतलब खरीद लाते थे, ठीक है। तो क्या लाते थे और कहाँ कहाँ से लाते थे, तो भाई तांबा खरीदते थे लोग, मतलब मंगवाते थे, कहाँ से, खेतड़ी बलूचिस्तान या ओमान से। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से मंगवाते थे। सोना कर्नाटक, अफगानी और ईरान। अगला है टिन, अफगानिस्तान, ईरान। गोमेद सौराष्ट्र, ठीक है, और लार्ज वर्थ मेसोपोटामिया से, और शीशा कहाँ से मंगवाते थे भाई, ईरान से, ठीक है, क्लियर है। चलिए बात करेंगे, पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। किसने भाई, पिंगट ने मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। अच्छा, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे, ठीक है, क्लियर है। धरती माता को क्या बोलते थे भाई, उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। कह रहा है वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा लार्जवत की एक प्रचलन की साक्ष्य भी शीशा सिंधु सभ्यता से मिलते हैं, ठीक है भाई। तो हमें क्या भाई, शिव की पूजा के भी स्रोत जो है वहां से मिलते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म बहुत पुराना है, मतलब जब से हमें कोई साक्ष्य मिला है तो हिंदू धर्म वहां पे था, तो शिव की पूजा का हमें प्रचलन साक्ष्य वहां मिलता है, कहां से भाई, लार्जवत से, ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। जो आप स्वास्तिक का चिन्ह देखते हो ऐसे ऐसे जो बना होता है, ठीक है, ये चिन्ह कहां से आता है भाई, हड़प्पा सभ्यता से आता है। कह रहा है इस चिन्ह से सूर्योपासन का अनुमान लगाया जाता है, और सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। जो सिंधु घाटी था वहां जो मंदिरों के अवशेष हमें नहीं प्राप्त हुए हैं। अच्छा, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, ठीक है। जो मातृ देवी है जिसकी आप फोटो देख पा रहे हो, ये इनकी काफी लोग पूजा अर्चना किया करते थे। कह रहा पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था, ठीक है। जो कुबड़ वाला सांड था उनकी कुछ ज्यादा ही पूजा करते थे। स्त्री मृड मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक, ठीक है, क्या भाई, मात्र सत्तात्मक था, ठीक है, क्लियर। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग किया करते थे, क्लियर। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों का आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, और सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ये बात आप लोग जरा याद रखना। बात कर दें भाई, जो कालीबंगन है एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर, देखो भाई दो शहर हुआ करते थे, एक था दुर्ग, दूसरा था जहां पे राजा महाराजा मंत्री जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे वो बड़े ऊंचे शहर में यानी जैसे दुर्ग में रहते थे, और जहां आम जनता थी वो निचली शहर यानी उनके लिए नीचे जगह बनी हुई थी, लेकिन उनकी सुरक्षा का कोई खासा इंतजाम नहीं हुआ करता था पहले। लेकिन जो कालीबंगन में है एक मात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जहां पर सामान्य लोगों के लिए भी रहने के लिए भी किले से घिरा हुआ था, मतलब वो जो जगह थी जिसे हम निचला शहर कह रहे हैं वो पूरा दीवार वॉल से घिरा हुआ था, ठीक है। चलिए, करेक्ट, कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां। यहां से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजन की प्रथा का प्रमाण मिला है, ठीक है भाई। अगला है पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी, मतलब ये सब चीजें तब भी हुआ करती थी। और चलिए अगला है शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में युगम समाधियां मिलती थी, मतलब दोनों को साथ में दफना देते थे। और इस बात से क्या चलता है पता कि वहां सती प्रथा भी फॉलो की जाती होगी, ठीक है।
इस बात को देख के तो ही लगता है। ठीक, कह रहा सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्राचीन प्रभावी कारण क्या था भाई? बाढ़ था। वैसे अगर आप और बुक्स में देखोगे तो ज़्यादातर जो है ना वो क्लाइमेट चेंज, वातावरण के बदलाव को ही मानते हैं कि भाई जो सिंधु सभ्यता थी समाप्त हो गई। देखिए सारी सभ्यताएं क्या है, एक समय के लिए आती हैं, कई हजार साल तक भी जो अच्छी सभ्यताएं हैं कई हजार साल तक रहती हैं, और उसके बाद उसका विनाश हो जाता है, फिर कई हजार साल बाद वो जमीन रहती है खाली और फिर एक नई सभ्यता का उद्भव होता है। ठीक है, तो ये चलता ही रहता है। चलिए, क्या है, आग में पकी हुई मिट्टी के टेराकोटा कहा गया था। जो आग में पकाकर जो ईंटें आते थे उसे क्या बोलते थे भाई? टेराकोटा कहा जाता था। ठीक है, क्लियर। तो ये था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। उम्मीद करता हूं आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी। यह हमने देखा कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता जो सबसे पुरानी सभ्यता है, जो उसका समय काल माना गया है लूसेंट के अनुसार जो कहा गया है वो 2400 से लेके 1700 तक है। कुछ बुकों में इसको 2600 से लेके 1900 तक भी दिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए फिर बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल। तो भाई जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, और भाई जरा वीडियो को शेयर कर दें ताकि थोड़े और लोग आ जाएं और फिर हम लोग को ज़्यादा मज़ा आए पढ़ने और पढ़ाने में। तो मिलते हैं कल नई क्लास साथ। टिल देन बाय बाय।